खबर देंगे आपको। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक है। आपको खबर दें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है। शेख रशीद को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा साजिद शेख से। साजिद, बताएगा गिरफ्तारी कब अमल में आई है? हाँ जी बिल्कुल। शेख रशीद अहमद जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह है, उनको निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाकई उनके घर में जिस वक्त वो मौजूद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनसे अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको वाकई गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनका कहना यह भी था कि उनको निजी हाउसिंग सोसाइटी में जब वो घर में मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी चूंकि ऑलरेडी मतरूका वक्फ मिलाक में भी उनका एक केस चल रहा था जिसमें उन्होंने अपील दायर कर रखी थी। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के अपारा थाने में एक दरखास्त दी गई थी जिसके उस दरखास्त पर जो नोटिस भेजा गया था उसको कलअदम करार दिया गया था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इसी तरह फिर कुछ एक केस और भी था जो कि सिविल कोर्ट में भी जेर समाअत था। मगर इन तमाम के बावजूद भी शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जज जराये का यह भी कहना है कि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर रावलपिंडी पुलिस ने। इस चीज की तस्दीक अभी नहीं हो सकी। और शेख राशिद शफीक जो हैं जो कि इनके भतीजे हैं और साबका MNA भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कहना यह है कि अभी तक वो भी रास्ते में है और अभी वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके सब कुछ हुआ। ताम इतना जरूर है कि ये तमाम तरह इंतकामी कार्रवाइयां एक के बाद एक मुकदमा बनाया जा रहा है या फिर किसी भी किस्म की कोई दरखास्त फाइल की जाती है और उसके पीछे फिर उनको या अदालतों में बुलाया जाता है या फिर थानों में बुलाया जाता है। किसी न किसी तरीके से उनको इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर तस्दीक करता चलूं कि शेख राशिद शफीक जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी साजिद, ये बताएगा कि अभी आप बता चुके हैं, नाजरीन को आगाह करते चलें कि कहाँ से गिरफ्तार किया गया है शेख रशीद को? देखिए, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें ये अपने घर में मौजूद थे। उस दौरान जो है वो बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रेड किया गया है जिसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया है। और भी इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो यही है और इसके बाद अभी थोड़ी सी देर बाद मजीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। ताहम अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये रावलपिंडी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है या फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से या फिर किसी और हसास इदारे की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जी साजिद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है या रावलपिंडी पुलिस ने, ये कंफर्म किया जा सकता है कि कौन सा केस था जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में आई है? देखें, अभी क्योंकि इनिशियल जो है वो चीजें सामने आई हैं और जिस तरह के मैंने पहले बताया कि काफी सारे केसेस ऐसे थे जिसमें शेख रशीद अहमद को उलझाया हुआ था और मुख्तलिफ तरीके से हम देख रहे थे कि पहले एक मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से एक खासा हमने देखा कि उनके ऊपर एक प्रेशर था। वो उन्होंने खुद भी काफी मरतबा कहा कि मेरे ऊपर मुख्तलिफ तरफ से कोशिश की जा रही है कि या तो उन्हें गिरफ्तार कर ले जाए या फिर उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो जैसे थाना अपारा में दरखास्त दी गई थी और उस पर भी उनका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था कि उनका कहना यह था कि जिस वक्त मेरे वकील को वहां पर मैंने भेजा उसकी वजाहत के लिए दरखास्त की तो उस दौरान ये कहा गया, जो उस वक्त जो वहां पर मौके पर मौजूद SHO थे, उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज को आपकी कोई वजाहत नहीं मानते, शेख रशीद को इन पर्सन यहाँ पर पेश होकर अपनी वजाहत करनी होगी। इस चीज पर उनका खासा हमने देखा कि उनकी इस चीज पर रिजर्वेशन थी। उनका कहना यह था कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जो थाना पारा का SHO था उसने इतनी ज्यादा सख्ती का मुजाहरा किया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस चीज के ऊपर कोई सियासी जो है वो उनके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है या फिर मुझे सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि
अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि ये इनको रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने या किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों में, और ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसपे हमें सामने सामने ये नजर आ रहा हो कि कोई केस उनके ऊपर ऐसा चल रहा हो जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाई जा सकती है। मगर अभी तक तो कोई ऐसी चीज थी नहीं, और अभी इसकी तफसीलात मजीद सामने आएंगी तो फिर ही क्लियर हो पाएगा कि इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है। जी साजिद, ये भी बताइएगा कि अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि गिरफ्तार किसने किया है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर गिरफ्तारी अमल में आई है तो ले जाया कहाँ जाएगा, कुछ इस बारे में आपको आइडिया है इस हवाले से? देखें, आपसे कुछ देर पहले जिस वक्त हमारी उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका कहना ये था कि मैं इस वक्त फैजाबाद के करीब हूं और इस्लामाबाद की जानिब जा रहा हूं, तो उससे लगता ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, क्योंकि ज़राए का हमारा कहना भी ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया। तो जस्ट अभी थोड़ी सी देर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने उनको गिरफ्तार किया। कि बज़ाहिर जो हमारे ज़राए बताते हैं उसके मुताबिक उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साजिद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं उन्होंने बताया कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बताया है, कुछ मीडिया से बात हुई है उनकी? देखिए, उनका कहना ये है कि जो शेख रशीद का अमला है उनकी जानिब से कॉल मौसूल हुई है, और उस कॉल पर यह बताया गया है कि शेख रशीद को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया है। ताहम अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इस्लामाबाद से हिरासत में तो लिया है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने लिया है, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने लिया है, या फिर रावलपिंडी पुलिस ने लिया है। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की चूंकि जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है, तो अभी तक तो ये क्लियर नहीं, ये कहा जा सकता है कि रावलपिंडी पुलिस का चांस नहीं नजर आ रहा कि उन्होंने गिरफ्तार किया होगा। ताहम कॉल करके शेख राशिद शफीक को बाज़ाब्ता तौर पर बताया गया कि शेख रशीद अहमद को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया है और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, और क्योंकि जब उनका ये कहना था शेख राशिद शफीक का कि उनको किसने गिरफ्तार किया है, तो इस चीज का उनको भी इल्म नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि कौन से इदारे ने उनको गिरफ्तार किया। तो हम अभी तक ये जो गिरफ्तारी है अभी मुबहम नजर आ रही है। जी ठीक है साजिद, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था, गिरफ्तारी कब अमल में आई है, कुछ एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है इस हवाले से? देखिए, इसमें ये है कि चूंकि ये अब चूंकि रात का मामला है, और अब जो इतलात जो सामने आ रही हैं उसमें ये सामने आई है बात तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे पहले जो है इनकी जो ज़राए के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और जिस वक्त हमारी उनके भतीजे शेख राशिद शफीक से बात हुई तो वो भी खासे घबराए हुए नजर आए, क्योंकि वो भी उनका कहना ये था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कोई मुकदमा नहीं था, ना ही कोई ऐसी FIR थी जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया हो। मगर ऐसा जरूर है, क्योंकि यूं भी कहा जा रहा था, जिस तरह के काफी दिनों से हमने देखा कि उनके वकला भी इस चीज का बार बार इसकी निशानदेही कर रहे थे कि शेख रशीद को किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी हो सकता है कि उनके जो वकला जिस चीज का शुबा जाहिर कर रहे थे उसमें कोई इस किस्म की सदाकत थी, या फिर उनको इस बारे में इल्म था। हम अभी ये तमाम तर बातें जो हैं ये कबल अज़ वक्त हैं, लेकिन ज़राए का दावा ये है कि उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तार किया है। अब सिर्फ ये चीज क्लियर होना बाकी है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों में से इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है या फिर कोई और ऐसा इदारा है कि किसी ऐसे केस में उनको गिरफ्तार किया गया जिसका अभी तक कोई मुकदमा या कोई चीज ऐसी सामने ना आई हो। साजिद, ये भी बताएगा कि अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है अवामी मुस्लिम लीग के किसी नुमाइंदे की जानिब से या PTI के किसी नुमाइंदे की जानिब से? देखिए, ये तो बिल्कुल अभी इनिशियली बात है कि अभी तो जस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चूंकि ये रात का वक्त ऐसा है कि इस वक्त तो लाल हवेली के भी इतराफ में कोई ऐसा यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज अभी तक उनके जो कारकुनान है अवामी मुस्लिम लीग के उनकी जानिब से सामने आई है। ताहम ये गिरफ्तारी की खबरें जब अब आवाम तक पहुंचेंगी और जिस तरह से अभी ये सब तमाम तर लोगों को पता चलेगा, तो उसके बाद डेफिनेटली उनकी जो अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनान है उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ सकता है। तो अभी तक उनकी किसी भी कारकुन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया। सिर्फ उनके जो भतीजे हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, और वो भी इस्लामाबाद जाते हुए इस्लामाबाद की हदूद से मतलब उनको गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि वो जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की हदूद में और वो अपने घर में मौजूद है, तो इस वजह उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। अब सिर्फ ये
चीज क्लियर होना बाकी है कि उनको किस केस में और किस इदारे ने गिरफ्तार किया है। साजिद, आप बता रहे हैं कि वो अपने घर में मौजूद थे, क्या ये उनके मुलाजमीन ने या फैमिली मेम्बर्स ने कंफर्म किया है? हाँ जी बिल्कुल, ये शेख रशीद अहमद साहब के जो भतीजे हैं, शेख राशिद शफीक, ये उनके ज़ाहिर है फैमिली मेंबर ही हैं और भतीजे हैं, साथ ही रहते हैं। और उन्हीं ने इस बात की तस्दीक की है। बाकायदा उन्होंने 92 न्यूज़ से टेलीफोनिकली जो गुफ्तगू हुई है उसमें इस बात की तस्दीक की है कि शेख रशीद अहमद साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी अब जराये से खबरें सामने आ रही हैं कि उनको 12:40 पर गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस जो है वो किस थाने मुंतकिल करेगी ये भी नहीं बताया गया। और चूंकि अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो गई हैं और अब ये बताया जा रहा है कि कुछ जराये से खबरें आ रही हैं कि जो तरेट चौकी जो है वहां शायद इनको लेकर जाया जाए। लेकिन अभी तक जो जितनी भी चीजें हैं तमाम तर जराये से हैं और कोई भी चीज इसमें अभी अथेंटिकली नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ये जरूर है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो चीज अभी नई सामने आई है कि 12:40 पर उनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद की हदूद से, तो ये जो उनके जो भतीजे ने तस्दीक की इस बात की, उनका भी कहना ये था कि बड़ा घबराया हुआ था अमला। उन्होंने सिर्फ इतना ही बता पाए हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद, जैसे कि रिसेंटली जो मुकदमा चल रहा था वो आपारा थाने में जो था वो दर्ज था, तो आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है ऐसा कि वो आपारा पुलिस ही हो जिसने गिरफ्तार किया हो? देखें, अभी तक ये जो बात है अपारा पुलिस की जानिब से, क्योंकि अपारा पुलिस ने जिस दरखास्त के ऊपर जो उनके ऊपर उनको बुलाया था थाने के लिए, जो उनको नोटिस भेजा गया था, वो तो आज उसको जो अदालत है उसने उस चीज को कलअदम करार दे दिया गया था। और उस पर यह बताया गया था कि इस तरीके से तो फौरी तौर पे किसी को नोटिस नहीं भेजा जा सकता, सिर्फ उस पर यह है कि क्लियरेंस की जा सकती है। तो उनके जो वकला पेश हुए थे उन्होंने भी वहां पर यही रिमार्क्स दिए थे। और जब जो अभी जो उसको जब अदालत की जानिब से जब उसको कलअदम करार दे दिया गया, तो फिर थाना अपारा पुलिस की जानिब से तो गिरफ्तारी बनती ही नहीं है, क्योंकि उनको गिरफ्तारी से रोक दिया था जो मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से। तो ये चीज तो अब नजर आ रही है कि ये जो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है वो अपारा के मुकदमा में मुमकिन तौर पर वो नहीं हो सकता। कोई और कैसा केस हो सकता है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम अब ये चीजें जो हैं अभी तक क्लियर नहीं हो पाई और इदारे जो हैं अब कौन से हैं और किसने गिरफ्तार किया, ये अभी इस चीज को क्लियर होना बाकी है। कौन सा इदारा है ये भी कंफर्म नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया साजिद शेख, आपने तफसीलन अपडेट किया। नाज़रीन को बताते चलें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है और इस हवाले से अभी कंफर्म नहीं हो सका है कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिसेंट जो मुकदमा दर्ज हुआ था उनके खिलाफ वो था आपारा पुलिस में, और अभी तक ये इतलात मौसूल नहीं हुई हैं कि उनको गिरफ्तार किस इदारे ने किया है, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने किया है या इस्लामाबाद पुलिस ने किया है या फिर रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक जो है उनके भतीजे राशिद शफीक ने की है। अभी तक तो इस हवाले से कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं कि उनको गिरफ़्तार करने के बाद ले जाया कहाँ पे गया है। अभी तक इदारा भी कंफर्म नहीं हो सका कि गिरफ़्तार किसने किया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने इस गिरफ़्तारी की तस्दीक की है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने गिरफ़्तारी की तस्दीक की है और इस वक्त जहां से उनको गिरफ़्तार किया गया वो अपने घर पर मौजूद थे। पुलिस ने उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया है। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनका घर है जहां से उनको गिरफ़्तार किया गया है। साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, मज़ीद कोई इतलात मौसूल हुई हैं, कन्फर्म हो सका है कौन सी पुलिस है और कहाँ पर ले जाया गया है उनको? देखें, जो अभी मजीद जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें तो यही है कि इस्लामाबाद की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर उनका घर वाक़ था वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। और तरेट चौकी के बारे में इतलात सामने आ रही हैं कि उनको तरेट चौकी मुंतकिल किया गया। अब तरेट चौकी जो है वो चूंकि रावलपिंडी की दूध में है, तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार वहां से अपनी तहवील में लेकर और इस्लामाबाद शिफ्ट करेगी।
अब अगर इस्लामाबाद शिफ्ट करने की जो इतलात सामने आ रही है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद में फिर मुमकिन तौर पर कोई ऐसा मुकदमा हो सकता है जो पर उनके ऊपर बनाया गया हो और उस सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया हो। मगर अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि कौन से थाने की पुलिस जो है उनको गिरफ्तार कर ले गई है और उनको कहाँ रखा गया है। लेकिन तरेट चौकी की इतलात सामने आ रही है अभी के मे भी के तरेट चौकी में जो है उनको मुबैना तौर पर रखा गया है और वहां से फिर अब इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको तहवील में लेने के लिए रवाना हो चुकी है। जी साजिद, ये भी बताएगा कि पीपी रावलपिंडी डिवीजन के सदर राजा इनायत की दरख्वास्त पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस की कोई तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जो ये जो जिसकी बात हो रही है थाना अपारा वाले केस की मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि उसमें जो कहा गया था ये जो बात की गई उसमें जो प्ली ली गई थी उसमें दरखास्त में जो कहा गया था वो ये था कि शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जान को खतरा है और उनके पास प्रूफ मौजूद है और इस किस्म की कुछ उसमें बातें लिखी हुई थी। लेकिन शेख रशीद ने आज अपने वीडियो बयान के जरिए इस बात की तरदीद भी की और उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जो बातें थी मैंने सिर्फ उनको कोट किया, मैंने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा था। और यही वजह थी कि उसके बाद जो है फिर उनको अदालत से रिलीफ भी मिला और जो अपारा पुलिस थी उसको फिर अदालत ने रोक दिया था कि आपने शेख रशीद तक को गिरफ्तार नहीं करना और ये जो नोटिस है आप नोटिस नहीं भेजते, इसको कलअदम करार दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई मुकदमा सामने नहीं है जिसमें हम कहें कि कोई ऐसी एफआईआर हो जो कि सामने हो या फिर हमारे इल्म में हो कि हम इसको कोड कर सकें कि किस एफआईआर के अगेंस्ट इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये भी बात क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इन दिनों में जो चीजें सामने आई थी उसमें सिर्फ एक केस जो था वो मतरूका वक्फ इमलाक की बोर्ड की जानिब से था जिसमें लाल हवेली को सील किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि एफआईए और दीगर जो इदारे थे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से लाल हवेली को सील करने में मुआवनत दी गई थी और उनकी मौजूदगी में लाल हवेली को सील किया गया था, जिसके बाद इन्होंने उसको चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला था और जो लाल हवेली का जो 5 मरले का वो एरिया जहां पर इनकी लाल हवेली मौजूद है उसको फिर जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया था कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई सीलिंग नहीं करनी। तो एक तो बात ये थी। दूसरा थाना अपारा वाला में जो दरखास्त थी, ये 2 बातें मेन थी और तीसरा ये था कि लाल हवेली के हवाले से जो सेशन अदालत में एक केस पहले से जेर समाअत था और 15 फरवरी को उसकी समाअत होनी है अभी। तो ये 3 चीजें ऐसी थी जो सरेदस्त नजर आ रही थी। इसके अलावा ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कि मतलब रिकॉर्ड पर हो और इसको कोट किया जा सके कि उस किसी एफआईआर के या किसी दरखास्त के ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो उसमें मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसा अभी सरेदस्त ऐसी कोई बात नहीं है। साजिद, इतलात कुछ मासूल हो रही हैं कि मरी पुलिस की जानिब से जो है शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे, मरी मोटरवे पर मौजूद थे। आपके पास कोई ऐसी इतला आई है क्या? देखें, मरी जो है मैंने जिस तरह पहले बताया कि जो तरेट चौकी है वो मरी की हदूद में वाक़ है। तो इसमें तो कोई नजर आ रहा है कि अगर तरेट चौकी में उनको रखा गया है तो फिर मे भी हमारी पुलिस ने ही उनको गिरफ्तार किया गया होगा। लेकिन अब चूंकि जो दूसरी इतलात सामने आ रही है कि इनको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपनी तहवील में लेने के लिए रवाना हो गई, इस किस्म की इतलात भी सामने आ रही हैं। तो इसमें लगता है ऐसा ये है कि मे बी एक मुकदमा हो सकता है या फिर इसमें 2 मुकदमे भी हो सकते हैं, क्योंकि हदूद जो है मरी जो है वो रावलपिंडी की हदूद में आता है, रावलपिंडी की तहसील मरी है। और इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात करें तो फिर मरी और इस्लामाबाद बिल्कुल 2 डिफरेंट टेरिटरीज हो जाती हैं। तो इसमें जो अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं वो यही है कि इनको तरेट चौकी जो है वहां पर इनको शायद लेके जाया गया है गिरफ्तारी के बाद। और अभी जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें यही है कि अभी तक की इनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी ना तो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से ना इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। जैसे कि इतलात तो आई हैं कि मरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा या रावलपिंडी पुलिस के हवाले किया जाएगा? देखें, अब चूंकि हमारे पास तो इतलात ये हैं कि उनको तरेट चौकी ले जाया गया है। अब अगर उनको वाकई तरेट चौकी ले जाया गया है तो फिर तो मरी पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया होगा। लेकिन अगर वहां से उनको शिफ्ट किया जाता है इस्लामाबाद के किसी थाने में, जिस तरह के कहा जा रहा है कि इतलात सामने आ रही हैं कि उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा या फिर इस्लामाबाद पुलिस उनको अपनी तहवील में लेने के लिए तरेट चौकी की जानिब रवाना हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो इनकी इनिशियल गिरफ्तारी जो है वो
तरेट चौकी की वहां ले जाया गया होगा, लेकिन ये हो सकता है कि कोई ऐसी एफआईआर हो सकती है जो अभी रिकॉर्ड पे सामने ना आई हो, और वो फिर इस्लामाबाद में किसी जगह मुकदमा हुआ और या फिर इस्लामाबाद पुलिस ने कोई ऐसा मुकदमा जिस दर्ज किया हो जिसमें उनको फिर इस्लामाबाद ले जाया जाए। आपके पास ऐसी कुछ इतलात हैं जिनमें ये बताया जा सकता है कि उनके उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमा जो थे वो दर्ज थे, और रावलपिंडी में कौन से थे, इस्लामाबाद में कौन से थे? देखिए, साबका तो इससे पहले तो मुकदमात बनते ही रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट अगर पास्ट की बात की जाए तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि अभी लास्टली उन्होंने अपनी रिहाइशगाह लाल हवेली के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साफी के थोड़े से सख्त सवाल के ऊपर उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है वो खासी तनकीद की थी। तो ये एक आखिरी ऐसी बात थी जिसपे हम ये कह सकते हैं कि मतलब उनका लहजा जो था वो थोड़ा सा सख्त था राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से की तरफ को। लेकिन अभी तक अभी कोई ऐसा केस, कोई भी ऐसा पेंडिंग नहीं था उनके एंड पे, अगर कहा जाए कि उन पे जो बनाया गया था, मुकदमे बनाए गए थे। एक वो जो सऊदी अरब वाकई का एक एफआईआर हुई थी अटक में, और उसके बाद वो उस मुकदमे से बरी हो गए थे और बाकायदा वो अटक जाते रहे। हमने देखा उन्होंने तमाम तरह मुकदमात की, तमाम तरह जितनी भी हेयरिंग्स थी उसकी उन्होंने उसको फॉलो किया। उसमें वो सिर्फ वो ही नहीं थे, उसमें बल्कि और लोग भी मौजूद थे। उसमें इमरान खान और दीगर जो शेख राशिद शफीक और दीगर मुतादिद लोग थे जिनके ऊपर वो एफआईआर जो है उसमें लोगों का नाम शामिल था। तो वो तमाम तर लोग जो थे वो उस एफआईआर जो थी उसमें फेक होने के बाद वो उसमें से निकल गए थे, उसको उनको बरी उसमें कर दिया गया था। ये आखिरी उन पर एफआईआर थी जो कि अटक के मुकदमे में हुई थी। इसके बाद से लेके अभी तक उनके ऊपर एज सच कोई एफआईआर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। ठीक है साजिद, जैसे कि हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, और ये इतलात सामने आ रही हैं कि मरी पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया है। शेख रशीद के भतीजे ने इस गिरफ़्तारी की तस्दीक की है, और ज़राए का कहना है कि शेख रशीद को मरी पुलिस ने मरी मोटरवे से गिरफ़्तार किया है। शेख रशीद को तरेट चौकी में रखे जाने के इम्कान भी हैं, और इसके बाद शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा। साजिद, मज़ीद क्या इतलात हैं आपके पास? देखें, ये इस वक्त बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो है 12 कऊ की हदूद से इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी लेटेस्ट हमारे पास इतलात सामने आई है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इनको 12 कऊ की हदूद से गिरफ्तार करके इनको तरेट चौकी जो है वहाँ ले जाया गया है। अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं, और अभी ये कंफर्म नहीं हो सका मुकदमा वो क्या है, ये अभी तक नहीं समझ आ सका। ये चीज जो है अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन ये है कि अब ये क्लियर हो गया है कि ये रावलपिंडी पुलिस के ऊपर बात थोड़ी सी आ रही है कि उन्होंने शायद गिरफ्तार किया, क्योंकि तरेट चौकी जो है वो मरी की दूध में आती है, और मरी जो है वो रावलपिंडी में आता है, और जो कि मरी रावलपिंडी की तहसील है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये इसको मरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये जो है वो इनको 12 कोस से गिरफ्तार करके फिर इनको उधर लेके जाया गया है तरेट चौकी। जी बिल्कुल, साजिद शेख हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इतलात के मुताबिक मरी पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार करके तरेट चौकी जो है वो ले जाया गया है, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले इनको कर दिया जाएगा। और इस गिरफ्तारी की तस्दीक उनके फैमिली मेम्बर, उनके भतीजे राशिद शफीक ने की है, और ये कहा गया है कि वो उस वक्त मोटरवे पर मौजूद थे जहाँ से उनको गिरफ्तार किया जा गया है। बिलाल अफरीदी जो है हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बिलाल, बताएगा आपके पास क्या इतलात हैं, उनको कहाँ पे ले जाया गया है इस वक्त शेख रशीद साहब को? आज बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के थाना अपारा में इनके खिलाफ जो है एक दरख्वास्त आई थी, जिसमें इनको इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम आयद किया है इमरान खान के कत्ल के प्लान के हवाले से। इस हवाले से इनको आज थाना अपारा में जो है वो तलब भी किया गया था, जिसके बाद शेख रशीद जो है साबिक वज़ीर दाखिला वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने जो है पटिशन दायर की, जिसके बाद अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए थे कि 6 फरवरी तक जो है वो पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की गई थी, और 6 फरवरी तक शेख रशीद को गिरफ्तारी से भी रोका गया था।